अखंड प्रणाम है, अखंड प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। सतनाम साहेब बंदगी। सर्वप्रथम सदगुरु साहेब बंदी छोड़ दीन दयाल कृपा निधान पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु साहेब सत्य के सत्य चरणों में मुझ दास का अखंड नमन बंदन प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। सतनाम साहेब बंदगी सभी साधु संत समाज, सभी भक्त आत्माओं को, सभी हंस आत्माओं को, परमात्मा के प्रिय अनुयायियों, परमात्मा के चाहने वालों एवं सत्य के साधक जनों, आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि इस दास से अगर कोई शब्द गलत निकल जाते हैं तो उसके लिए हमें क्षमा करें और सतपुरुष परमात्मा की भक्ति भेदी सतगुरु के माध्यम से प्राप्त करके भेदी सतगुरु के ज्ञान से उनकी आज्ञा में रह के और चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं, जिससे आप आवागमन से छूट सकें और अपने सतधाम को जा सकें। भाइयों, इस वीडियो में आज हम यही बताना चाहते हैं कि यह शरीर किस वस्तु का साधन है। ये शरीर हमारा किस कार्य आ सकता है भक्ति मार्ग में, भक्ति और संसारिक मार्ग में किस काम आ सकता है। तो उसी की जानकारी लेकर साहब कबीर के विजय के अनुसार हम आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपको पता लगे आखिर सत्यता क्या है। तो भाइयों, जानते हैं ये शरीर किस चीज का साधन है। आज इस शरीर का साधन जान लेते हैं, किस चीज का साधन, इससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है। तो चलते हैं साहब की एक वाणी की तरफ, जिससे हमें पता लगे कि आखिर सत्यता क्या है। साहब की वाणी है कि हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, जेह सरवर बिच मोतिया चुगत होते बहुविधि केली कराए। साहब कहते हैं कि हे हंस आत्माओं, हे जीव आत्माओं, इस शरीर को त्याग करके तुम कहाँ जाओगे। इस शरीर को त्याग करके तुम कहाँ जाओगे। ये शरीर ही तुम्हारा सत्य साधन करने का साधन है, क्योंकि इस जन्म में अगर तुमने सतपुरुष परमात्मा की भक्ति नहीं की, अपने आवागमन से छूटने का कोई युक्ति नहीं की, साधन नहीं किया, तो फिर अगले आने वाला 84 जीवन में आप क्या करोगे। जब ये तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा फिर क्या करोगे। साहब कहते हैं कि चेह सरवर बिच मोतिया चुगत होते, इसी शरीर में तूने जो अनंत प्रकार के ज्ञान के मोतियां चुगता फिरता है, जो ज्ञान के मोतियां चुगता फिरता है और अनंत प्रकार के बहुविधि केल कराए, अनंत प्रकार से तू मौज मस्ती करता है, ठिठोलिया करता है और अनंत प्रकार के इस संसार में भोगों को भोगता है। तू उस शरीर को छोड़ करके कहाँ जाएगा। आखिर तू अपना जीवन नष्ट ना कर और सतपुरुष परमात्मा की भक्ति में अपने जीवन को लगा, क्योंकि यह शरीर मोक्ष और भोग दोनों का साधन है। यह शरीर मोक्ष और भोग का साधन है। साहब कहते हैं कि जिस शरीर में तू रह के इसी मानव में पा करके तू ज्ञान का मोती चुगता था, ज्ञान पात अनंत प्रकार के ज्ञानों को हासिल करता था और उसी से अपना निर्वाह भी करता था, अपना पेट चलाता था, बेटे बच्चों का सबका पालन करता था। उसको छोड़कर अनंत प्रकारों को भेद भोगों को भोगता था। इसी शरीर से अनंत प्रकार के कर्म करता था, अनंत प्रकार की मौज मस्तियाँ करता था, घूमता था, फिरता था, आता था, जाता था, खाता था, पीता था, जो मर्जी आए वही करता था। यह मन
के मुताबिक चलने वाला इस शरीर को तू संभाल ले, अर्थात अपनी इस मन को साध ले और इधर उधर विषय वासनाओं से मुक्त होकर के तू बाहर आ जा। क्योंकि ये सूखे तान पुरैन जल छाड़े कमल गए कुमिलाए, अगर ये तेरा जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? फिर तू आवागमन में फंस जाएगा। क्योंकि अगर ये जब तू इस शरीर को छोड़ देगा, इस शरीर को जब छोड़ देगा तो ये तेरा शरीर रूपी तालाब जो है सूख जाएगा। और ये पुरैन एक पेड़ है जो जिसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो तालाब में पाए जाते हैं। पूर्व समय में इसी पत्तों में लोग भोजन प्रसाद ग्रहण किया करते थे। जब कोई काम काज होया करता था तो भोजन की व्यवस्था इसी पत्तलों के द्वारा होती थी, इसी के पातों के द्वारा। अब इस समय बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि अनंत प्रकार के सरकार ने बर्तन बना दिए हैं, तो इसलिए अब इनका विकास खत्म हो गया है। तो पहले पुरैन एक पानी में चलने वाला एक पेड़ था जिसमें बड़े बड़े पत्ते होया करते थे, जिसमें लोग भोजन किया करते थे। उसी को कहते हैं कि साहब कि जब तेरा ये शरीर रूपी तालाब सूख जाएगा, जब ये तेरा शरीर रूपी तालाब सूख जाएगा, तब ये तेरी आँख रूपी पुरैन से जल निकलेगा। ये जो कमल है तेरा आँख जैसे आँख रूपी तेरा कमल है, ये जल रूपी नेत्र रूपी जल रूपी नेत्र के जल रूपी जल को त्याग देगा। जैसे पुरैन से जल त्याग जाता है, उसी प्रकार से तेरे आँखों से जल निकलेगा, जल छूटेगा तो तेरा ये मुंह कुम्हला जाएगा। ये तेरा जो सुंदर सा मुख है जिसको चक्कर में रोज क्रीम पाउडर तेल अनेकों प्रकार के क्रीम और तेल पाउडर करता है ना, ये सब कुछ तेरा कुम्हला कर नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल कुम्हला जाएगा। तब तू क्या करेगा? इसी में विषय में साहब कहते हैं कि इसी सतपुरुष परमात्मा में, इसी योनि में, इसी शरीर में तू भोग और मोक्ष दोनों का साधन कर सकता है। अगर हे मनुष्य, अगर तू इस जन्म में मोक्ष का साधन नहीं किया तो तेरा जीवन बेकार होकर नष्ट हो जाएगा और फिर तू 84 में चला जाएगा। क्योंकि ये इस मानुष तन को पाने के लिए बड़े बड़े देवी देवता लोग भी तरसते हैं कि मुझे भी मनुष्य का तन मिले, जिससे कि मैं एक साधन अभ्यास भेदी गुरु को खोज करके करूं और मुक्ति धाम को प्राप्त हो सकूं। साहब कहते हैं कि कहीं कबीर जो अब की बिछड़े बहुर मिले कब आए। अगर साहब कबीर साहब कहते हैं कि अगर तू इस शरीर को छोड़ देगा, इस शरीर में तूने साधन अभ्यास नहीं किया, अगर इस शरीर को ऐसे ही माया मोह के चक्कर में लगा के विषय वासनाओं में तू लगा दिया और अपने त्याग को अंतिम समय तक अपने शरीर को ले आया और इस शरीर को छोड़ दिया, यानी कि तू मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब फिर पता नहीं तुझे इस जन्म के बाद कब तेरा मनुष्य तन की प्राप्ति हो सके, जिससे तू साधन अभ्यास करके सतपुरुष परमात्मा की भक्ति कर सकता है। तो भाइयों, आप सभी से हम यही कहना चाहते हैं कि जिस शरीर में तुम अनेकों भोगों को भोगते थे, भोग रहे हो, अनंत प्रकार के अनंत विहार कर रहे हो, जिसमें तुम सत्यकार रूपी मोती चुनते थे, इसी भोग विलास वाले शरीर में जिसमें अनंत प्रकार के खेल खेलते हो, इसी शरीर में अगर तुमने सतपुरुष परमात्मा की भक्ति नहीं की तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा और सतपुरुष परमात्मा की भक्ति न करके आप 84 लाख योनियों में चले जाएंगे और आपका जीवन बेकार चला जाएगा। क्योंकि मनुष्य तन का यही मतलब है, परमात्मा ने इसीलिए इस तन को दिया है जिससे तू अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाए और आवागमन से छूट सके। तो भाइयों, यह शरीर आवागमन से परे भी हो सकता है और इसी शरीर में रह के आप अनंत प्रकार के साधनों को करके भोग वासनाओं में, यहाँ के शारीरिक भोगों को भोगने में भी लगा सकते हो और अपने मोक्ष की प्राप्ति का साधन भी कर सकते हो। अगर आपने इस समय नहीं चेता, अगर इस जीवन के चलते आपने नहीं चेता, तो आप क्या कर सकते हो अगले जमाने में?
अगले समय में, अगले 84 में, और जब आपका शरीर नष्ट होने की कगार पे आ जाएगा, यानी कि बुढ़ापा आ जाएगा, तब आप साधन अभ्यास भी नहीं करने योग्य रह जाओगे, तब क्या करोगे? आपसे यही कहना है भाइयों, अपने जीवन को नष्ट ना करें, बर्बाद ना करें। ये हम नहीं कहते, साहिब कबीर की वाणी के अनुसार ही आपको बतलाया जा रहा है, जिससे आपको सद्बुद्धि और सत्य ज्ञान मिले। तो भाइयों, एक भेदी गुरु की तलाश करें जो वेद को जानता हो। ऐसा नहीं कि संसार में अनेक प्रकार के गुरुआ लोग हैं, आप उनकी शरण में चले जाओ। किसी की जो भेद को भी नहीं जानता तो आपके रुपया पैसा धन जो है उसका तो हरण कर ही लेगा, और आपके ज्ञान विवेक का भी हरण कर लेगा। तो भाइयों, आप अपने ज्ञान विवेक को खर्च करो, क्योंकि जब तक आप अपने ज्ञान विवेक से कार्य नहीं करोगे तब तक कोई कार्य नहीं सफल हो सकता। ये आपको मन भ्रमित कर देगा, निरंजन भ्रमित कर देगा, और आपको अनंत प्रकारों के दुखों में लेकर के डुबो देगा जाकर। तो अपने जीवन को सफल करें, वेदी गुरु के माध्यम से आपको ही अपना जीवन सफल बनाना है, और आपको ही ज्ञान विचार करना, सत्य असत्य का निर्णय करना है भाइयों। क्योंकि साहब ने कहा एक वाणी में, तो नीर छीर का करे निवेरा, कहीं कबीर सोई जन्मेरा। तो नीर छीर यानी कि दूध और पानी का आपको ही निर्णय करना है, सत्य असत्य को आपको ही निर्णय करना है, झूठ और सत्य को आपको ही निर्णय करके आप सत्य के शरण में जाके, भेदी सद्गुरु की शरण में जाके अपने जीवन को सफल बनाना है। तो भाइयों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी हमारी वीडियो। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता तो आप आत्मज्ञान से परिचित उन भेदी गुरुओं के संगत में जाके, शरण में जाके अपने ज्ञान का, आत्मज्ञान का परिचय दे सकते हैं, जान सकते हैं, जिससे आपको मुक्ति हो सके और आप अपना जीवन सफल बना सकें। आशा करते हैं भाइयों कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर दें, और जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए एक अनेक प्रकार की एक छोटी छोटी कथा के रूप में, छोटी छोटी भागों में लेकर के साहब के ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो भाइयों, आप वेदी गुरु की खोज करें, तलाश करें और अपने जीवन को सार्थक करें। अगले आने वाली वीडियो तक इस वीडियो, हमारी इन वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा सतनाम साहिब बंदगी, सभी साधु संत समाज और सभी भक्त आत्माओं, सतनाम साहिब बंदगी, सतनाम।